हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जा रहा है। इसका उपयोग परिवहन, उद्योग और ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के उपयोग में कई चुनौतियां भी हैं, जिसमें हाइड्रोजन उत्पादन की लागत, भंडारण और वितरण के लिए बुनियादी ढांचे का विकास है। इन चुनौतियों के बावजूद हाइड्रोजन पर भविष्य के ईंधन के रूप में व्यापक शोध और विकास जारी है। सबसे बड़े वैश्विक हाइड्रोजन कार्यक्रम की पहल के रूप में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का 13 से 15 मई के बीच नीदरलैंड के रॉटरडम में आयोजन किया गया। भारत की ओर से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव भूपिंदर सिंह भल्ला ने विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन उत्पादन के क्षेत्र में भारत की रणनीतिक दृष्टि और क्षमताओं की चर्चा की। उन्होंने भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से जुड़ी पायलट परियोजनाओं, अनुसंधान और विकास और कौशल विकास कार्यक्रम के बारे में सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मिशन का होलिस्टिक अप्रोच हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में नवाचार, सहयोग और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण के साथ भारत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए एक आकर्षक स्थान है, जो टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों की ओर परिवर्तन की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण सेवाओं में विश्व स्तरीय विशेषज्ञता के साथ भारत एक मजबूत प्रतिभा पूल प्रदान करता है, जो परियोजनाओं को दक्षता और सटीकता के साथ क्रियान्वित करने में सक्षम है। उचित लागत पर कुशल कर्मियों की यह उपलब्धता हरित हाइड्रोजन उत्पादन के वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को और बढ़ाती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव ने टिकाऊ ऊर्जा प्रथाओं के प्रति भारत की स्पष्ट दृष्टि और प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए हरित हाइड्रोजन के अग्रणी निर्यातक के रूप में उभरने की भारत के लक्ष्य की चर्चा की। उन्होंने वैश्विक हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि उत्पादन बढ़ाने पर रणनीतिक फोकस के साथ भारत का लक्ष्य हरित हाइड्रोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उभरते अवसरों को भुनाना है, जिससे वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हो सके। उन्होंने विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधियों को बाजार में पर्याप्त मांग और समर्थन मिलने पर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के किसी भी स्केल की मांग को पूरा करने की भारत की क्षमता का भरोसा दिया। देश में नवीकरणीय ऊर्जा बुनियादी ढांचे के तेजी से विस्तार की बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की वर्तमान स्थापित बिजली क्षमता का लगभग 43% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से है, जिसमें 2030 तक 50% की वृद्धि होने की उम्मीद है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में भारत ने पहली बार अपना मंडप स्थापित किया, जो शिखर सम्मेलन के सबसे बड़े मंडपों में से एक था। इसने सम्मेलन में भारत के हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में की गई प्रगति को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया है। साथ ही विभिन्न G2G मेलजोल के अलावा शिखर सम्मेलन ने भारतीय उद्योग को दुनिया भर की कंपनियों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान किया। 3 दिन चले विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में दुनिया भर से 15,000 से अधिक इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, 2,000 से अधिक प्रतिनिधि और 350 से अधिक वक्ताओं ने शिरकत की। भारत ने जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपए के समग्र परिव्यय के साथ अपना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया। भारत ने वर्ष 2030 के अंत तक 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। अभी तक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 4,12,000 टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता और 1,500 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण क्षमता की स्थापना के लिए निविदाएं प्रदान की हैं। भारत ने इस्पात, परिवहन, गतिशीलता और शिपिंग क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग के लिए योजना दिशा निर्देश भी अधिसूचित किए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भारत में नवाचार और हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए
हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर की शुरुआत की है। ग्रीन हाइड्रोजन एक प्रकार का हाइड्रोजन है जो सौर या पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पन्न होता है। यह एक स्वच्छ स्रोत है और इसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने की क्षमता है। केंद्र सरकार ने 4 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ रुपए है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन कार्यक्रम के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप के लिए 17,490 करोड़ रुपए, पायलट परियोजनाओं के लिए 1,466 करोड़ रुपए, अनुसंधान और विकास के लिए 400 करोड़ रुपए शामिल हैं। मिशन का व्यापक उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। मिशन का एक और उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा से हाइड्रोजन के उत्पादन को सुविधाजनक बनाना है। मिशन का उद्देश्य और महत्व कई मायनों में खास है। इसका उद्देश्य निर्यात और घरेलू उपयोग के माध्यम से मांग सृजन को सुविधाजनक बनाना है। कार्यक्रम में इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू विनिर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का समर्थन करने के लिए 2 अलग-अलग वित्तीय प्रोत्साहन तंत्र शामिल हैं। हरित इस्पात, गतिशीलता, शिपिंग, विकेंद्रीकृत ऊर्जा अनुप्रयोगों, बायोमास से हाइड्रोजन उत्पादन, हाइड्रोजन भंडारण आदि के लिए पायलट परियोजनाएं, हरित हाइड्रोजन हब का विकास, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए समर्थन, विनियमों और मानकों का एक मजबूत ढांचा स्थापित करना, अनुसंधान और विकास कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम और जन जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम शामिल हैं। मिशन में ग्रीन हाइड्रोजन या इसके डेरिवेटिव की खपत के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान नहीं है। इस मिशन से 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता के विकास की उम्मीद है, जिससे जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता में कमी आएगी। मिशन लक्ष्यों की प्राप्ति से 2030 तक संचयी रूप से 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य के जीवाश्म ईंधन आयात में कमी आने की उम्मीद है। इससे कुल निवेश में 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लाभ होने और 6 लाख से अधिक नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। ग्रीन हाइड्रोजन की लक्षित यात्रा के उत्पादन और उपयोग के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 50 MMT कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद है। मिशन का लक्ष्य ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक को विकसित करना और बढ़ाना है। इसे किफायती और व्यापक रूप से सुलभ बनाना है। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए सरकार की तरफ से कई और कदम भी उठाए जा रहे हैं, जिनमें कई बातें शामिल हैं। 31 दिसंबर 2030 से पहले शुरू की गई परियोजनाओं के लिए ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादकों को 25 साल की अवधि के लिए अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क की छूट दी गई है। ऊर्जा के क्षेत्र में 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बड़ी भूमिका होने वाली है। मिशन के तहत भारत तेजी से कदम बढ़ा रहा है। भारत ने 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने और 2070 तक नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आर्थिक क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना भारत के ऊर्जा संक्रमण के केंद्र में है। इस परिवर्तन को सक्षम करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन को एक आशाजनक विकल्प माना जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा के दीर्घकालिक भंडारण, उद्योग में जीवाश्म ईंधन के प्रतिस्थापन, स्वच्छ परिवहन और संभावित रूप से विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन, विमानन और समुद्री परिवहन के लिए भी किया जा सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन को ऊर्जा के परंपरागत स्रोत यानी जीवाश्म ईंधन की जगह भविष्य के ईंधन के तौर पर देखा जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन पर्यावरण के नजरिए से भी स्वच्छ ऊर्जा है। भारत पहले से ही 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमताओं के विकास से ही ये संभव है। कच्चे तेल और कोयले पर निर्भरता खत्म करने के लिए आने वाले वक्त में ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन के तौर पर अहम योगदान देने वाला है।
सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।